नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है भर्तियों को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कई बार आप सभी के सामने इस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। जब भी आप किसी परीक्षा को देने जा रहे होते हैं तो उसी समय पर दूसरी परीक्षा की तारीख भी आ जाती है। अब समस्या यहाँ पे ये हो जाती है कि सेम अभ्यर्थी जब दोनों ही परीक्षाओं के अंदर बैठेंगे तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो इस परीक्षा को स्थगित करवा दिया जाए या फिर दोनों में से किसी एक परीक्षा को छोड़ दिया जाए। आजकल के समय के अंदर भर्तियां लिमिटेड हो चुकी हैं, ज़्यादा मौके छात्रों के पास होते नहीं हैं। अगर एक दो एक्स्ट्रा मौके होते हैं तो उसको यहाँ से छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि दोनों परीक्षा एक ही तारीख पे होंगी तो समस्याओं का सामना करना होगा। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी परीक्षा को लेकर यहाँ से टकराव देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पीसीएस, इसके अलावा एचजीएस के बारे में अगर बात की जाए तो एक ही तारीख पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए चयन परीक्षा के बारे में 2021 हाईकोर्ट की हायर जुडिशियल सर्विस की अगर बात की जाए एचजीएस के लेकर, तो यहाँ पे कहने की दोनों की जो तारीखें वो एक साथ पढ़ने से छात्र परेशान है। हजारों अभ्यर्थी ऐसे जिनका दोनों पेपर भर्ती प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुआ है और उन्होंने मेंस के लिए आवेदन किया है। पीसीएस 2021 की तारीख की अगर बात की जाए 23, 24, 25 और इसके अलावा 27 मार्च को देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ एचजीएस की अगर बात की जाए 25, 26 और 27 मार्च को देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में अगर देखा जाए तो दोनों दिन परीक्षाएं हो जाने की वजह से बहुत सारे ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जो कि दोनों में से किसी एक परीक्षा को यहां से स्थगित करने की मांग करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए छात्रों की तरफ से तारीखों के अंदर बदलाव करने को लेकर जो अनुरोध है वो किया गया है। उनका कहना है कि लोक सेवा आयोग 10 जनवरी 2022 को ही पीसीएस 2021 की तिथियों को लेकर घोषित कर चुका है, जबकि हाई कोर्ट ने इसके लिए जो परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था वो 2 मार्च को जारी किया था, जिनको लेकर यहाँ से अब मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आरओ भर्ती को लेकर ईडब्ल्यूएस कोटे की सुनवाई की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को लेकर विज्ञापन के विरुद्ध सितंबर 2021 में दाखिल जनहित याचिका को लेकर अविलंब सुनवाई को लेकर यहां से मांग की गई है। याचिका अधिवक्ता के माध्यम से यहां पे मांग की गई है कि लगातार इस मुद्दे को लेकर कई बार लिस्टिंग तो करवाई गई लेकिन सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली है। फिलहाल इस मामले को लेकर भी मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीईटी 2021 का परिणाम भी आप सभी का घोषित हो जाना चाहिए था फरवरी के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा चुनाव के चलते घोषित नहीं हुआ था। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से इसको लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था और जैसी मंजूरी मिलती आपका परिणाम घोषित हो जाता। इसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिली है, जिसके अंदर यूपी टीईटी 2021 के रिजल्ट घोषित हो जाने को लेकर तारीखें बताई गई हैं। आप सभी को यहां पे देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद ही परीक्षा का परिणाम की तारीखें इस दिन जारी हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के नतीजों की अगर बात की जाए, अभ्यर्थी काफ़ी लंबे से राह देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23 जनवरी 2022 को इस परीक्षा को संपन्न करवाया गया था, जिसके अंदर 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऐसे में 10 मार्च को चुनावी नतीजे आ चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से जल्दी यूपी टीईटी 2021 का जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। उसी के बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने तारीखें देखने के लिए मिलेंगी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो यूपी टीईटी 2021 के जो नतीजे होंगे वो 18 मार्च 2022 तक घोषित होने की संभावना है। मतलब ये है कि 2022 के चुनाव हो जाने के बाद से अब आगामी समय के अंदर होली पड़ेगी। होली के बाद में 18 तारीख तक आप सभी के जो परिणाम है वो घोषित हो सकते हैं। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने अपने वीडियोस के माध्यम से आपको भी जानकारी दी थी कि यूपी टीईटी का जो परिणाम है वो 20 तारीख के आसपास जारी होने की संभावना है, क्योंकि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से हमें बताया गया था कि यूपी टीईटी को लेकर एक बार फिर से उनकी तरफ से रिमाइंडर भेजा जाएगा और शासन की तरफ से जैसे ही यहाँ से अनुमति मिलती है उसके बाद में यूपी टीईटी का परिणाम भी जारी हो जाएगा। तो ज़्यादा संभावना है कि 17-18 के बाद आप सभी का जो परिणाम है वो कभी भी यहाँ से घोषित हो जाएगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा इंतजार और करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चुनाव से पहले तक छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिए गए थे और उस समय की सरकार के माध्यम से लगातार इस मुद्दे को लेकर उठाए जाने का प्रयास कर रहे थे कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए।
उस समय पर सरकार की तरफ से इस मुद्दे को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। बस यहाँ पे एक छोटी सी घोषणा की गई थी कि 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। उसके बाद चुनाव शुरू हो गए। चुनाव के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए, कल आप सभी ने देखा कि समाचार पत्रों में जानकारी निकली 17,000 भर्ती को लेकर। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, 17,000 या फिर 97,000? क्योंकि आप जानते हैं कि छात्रों की तरफ से जो मांग की जा रही थी वो 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की थी, लेकिन सरकार ने 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर घोषणा भी की। भले ही यहाँ पर छात्रों की तरफ से समय समय पर अलग अलग प्रकार के ज्ञापन सौंपे गए जिसके अंदर पदों को बढ़ाए जाने की मांग की गई। उस समय के बेसिक शिक्षा मंत्री से ही मुलाकात की गई, लेकिन जो निष्कर्ष निकला उसके आधार पर अगर देखा जाए तो सरकार कहीं न कहीं पद बढ़ाने को लेकर तैयार नहीं हुई थी। अब एक बार फिर से सरकार कहीं न कहीं सत्ता में आ चुकी है, तो उम्मीदें जताई जा रही हैं कि बहुत जल्द कैबिनेट की बैठक के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा युवाओं के लिए भर्ती को लेकर सरकार के माध्यम से घोषणा की जाएगी। यहाँ पे अगर बात आती है 97,000 पदों के बारे में या 17,000 के बारे में, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे भी पूछते हैं कि सर पदों पे कितने भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं, क्या संभावना है 17,000 को लेकर या 97,000 के बारे में? तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने 17,000 भर्ती को लेकर घोषणा तो की थी, लेकिन अगर बात की जाए 97,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर सरकार चाहे तो इस भर्ती को निकाल सकती है, लेकिन ऐसी मंशा सरकार की लगती नहीं है कि वो 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। क्योंकि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस समय सरकार के माध्यम से कहा गया था कि हमारे पास 51,000 से ज़्यादा जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं और इसको लेकर समय समय पर हम भर्तियों के माध्यम से भरते रहेंगे। लेकिन सरकार ने 51,000 पदों की बात को स्वीकार करते हुए भी सिर्फ 17,000 पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी दी थी। इसकी खास वजह ये भी रही थी कि जो 17,000 पदों पर भर्तियां होंगी वो 68,500 के खाली पदों में से होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार यहाँ पे 6,800 पद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को देकर जो 68,500 के बचे हुए 17,000 पद हैं उनको यहाँ से पहले ख़त्म करते हुए उसके बाद में भर्ती के विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यही वजह है कि सरकार 17,000 पदों पर भर्ती लेकर आने वाली है। अब कब तक लाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। सीटों की संख्या को लेकर छात्रों की तरफ से ही मांग की जा रही है कि भाई 97,000 पदों को लेकर मांग की जाए या फिर इससे ज़्यादा जो पद हो सकते हैं उसको लेकर मांग की जाए। अब सरकार कितना सुनेगी कितना नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन वर्तमान में कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से लगातार तमाम मंत्री विधायकों के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया गया है जिससे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन अगर सरकार के अधिकारियों की माने तो उनका कहना है कि भर्ती जो होगी वो 17,000 पदों पर ही आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर बहुत जल्द आपको आगे की कार्रवाई शुरू हो सकती है। बाकी कैबिनेट की बैठक के अंदर फैसला हो ही जाएगा। लेकिन इसी बीच बहुत सारे छात्रों के मन में एक सवाल और था कि यूपी टीईटी वाले अभ्यर्थी या फिर अगर बात की जाए ऐसे अभ्यर्थी जो कि इस भर्ती के कार्यक्रम को लेकर परेशान है कि नई भर्ती का जो कार्यक्रम वो कब तक जारी किया जाएगा और कब तक इसका विज्ञापन जारी होने की संभावना है। अगर सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करना चाहती है सच में, तो अप्रैल महीने के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। कई अधिकारियों से जानने का प्रयास भी हुआ कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन कब तक आएगा, तो अधिकारी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर यही कहते हैं कि फिलहाल वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती के 6,800 का मामला लटका हुआ है। पहले इसको संपन्न कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही 6,800 का मामला क्लियर होता है उसके बाद से नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार प्रयास करेगी। तो उम्मीदें ज़्यादा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो अप्रैल के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन हाल ही में होने वाली कैबिनेट की बैठक उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है कैबिनेट की बैठक के अंदर शिक्षक भर्ती के अंदर हुए बड़े बदलाव के बारे में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कैबिनेट की बैठक कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में अगर बात की जाए राजस्थान सरकार के माध्यम से कैबिनेट की बैठक देखने के लिए मिली, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जब रीट की परीक्षा करवाई जाती है तो उत्तर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन करते हैं। इसी वजह से इसकी जानकारी देना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे उनका कहना है कि कैबिनेट की बैठक की अगर बात की जाए तो रीट की जो वैधता होगी वो आजीवन होगी। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको 43,000 भर्ती के बारे में जानकारी दी थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रीट की जो वैधता होगी वो आजीवन हो चुकी है। रीट एक प्रकार से टीईटी और सीटीईटी की तरह होता है, मतलब सीटेट की तरह होता है,
लेकिन आपको सी टेट या फिर यूपी टेट पास करके राजस्थान भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलता, आपको वहाँ पर रीट पास करना ही होता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्तियां होंगी वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होंगी। हाल ही में कैबिनेट की बैठक के अंदर इस मुद्दे को लेकर जो सहमति बनाई गई है, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 12 मार्च को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के माध्यम से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के अंदर रीट परीक्षा की वैधता आजीवन रखने और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने को लेकर जो फैसला है वो लिया गया है। नीचे इसके बारे में कुछ और जानकारियां आप सभी के सामने लिखी हुई हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती की सीधी भर्ती की प्रक्रिया को पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक पद के चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अधिक योग्य अध्यापक चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। आसान भाषा में समझाया जाए तो रीट का यहाँ पे भर्ती को लेकर जो फैसला लिया गया है, कैबिनेट के अंदर इस मुद्दे को लेकर मोहर लगा दी गई है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टीईटी करवाया जाता है, अब ऐसा ही राजस्थान के अंदर सुपर टीईटी करवाया जाएगा, जिसको लेकर जानकारी दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आरआरबी एनटीपीसी को लेकर। रेलवे एनटीपीसी अभ्यर्थियों को राहत देखने के लिए मिली है। बोर्ड के माध्यम से लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल की अगर बात की जाए, मतलब कि एनटीपीसी परिणाम के विरोध को लेकर प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों की यहाँ से जो मांगों को मान लिया गया है। मंत्रालय की तरफ से लेवल 1 की भर्ती के लिए अतिरिक्त जोड़ी गई परीक्षा एनटीपीसी पहले चरण के लगभग 20 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ से सफल घोषित किए जाने को लेकर जो मांग है वो स्वीकार कर ली गई है। इसके अलावा रेलवे नोटिस अगर बात की जाए, नोटिस के अनुसार जिन अभ्यर्थी ने पहले सफल घोषित किया है, सीबीटी के लिए पात्र हैं, बोर्ड द्वारा अतिरिक्त सफल अभ्यर्थी की सूची को जल्द यहाँ से जारी किया जाएगा और इसके बाद में आप सभी का जो दूसरा सीबीटी होगा उसको लेकर यहाँ से तैयारियाँ कर ली जाएंगी। इसके अलावा ग्रुप डी के अंदर एक और परीक्षा को लेकर जोड़े जाने का जो फैसला लिया गया था उसको लेकर भी वापस किए जाने की मांग की गई है। यहाँ पर लगभग सभी बातें फिलहाल रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से मान ली गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद भी छात्रों की कोई अन्य मांगे हैं या नहीं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।